हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी द चेरी ट्री हम कर रहे थे और हम फर्स्ट पार्ट इसका कर चुके थे। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक फर्स्ट पार्ट का देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट। ये हम सब समझ चुके थे बहुत अच्छे से इस समरी को हिंदी में, और हमने ये पेज भी कंप्लीट कर लिया था। चेरी ट्री, चेरी सीड के ऊपर बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है ये रस्किन बॉन्ड ने। आइए चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves। मतलब कि वो 2 ही फीट बड़ा हुआ था कि जब तक बकरी जो है गॉट बगीचे में घुसी, गार्डन में घुसी और सारे पत्ते खा गई। ओनली द मेन स्टेम, जो एक बीच में एक तना जो रहता है, लंबी सी स्टेम जो रहती है, सिर्फ वो रह गई। एंड 2 थिन ब्रांचेज रिमेंड, और उसकी 2 शाखाएं बच गई। नेवर माइंड सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा चलो कोई बात नहीं। सीइंग दैट राकेश वॉज अपसेट, अब वो क्या, राकेश जो है उदास नजर आ रहा था। इट विल ग्रो अगेन, चेरी ट्रीज आर टफ, और उसको ये लगा कि जो है चेरी ट्री का उग पाना बहुत ही आगे जो है मुश्किल होगा। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, जैसे ही रेनी सीजन का एंड हुआ, नई पत्तियां उसमें नजर आती हुई दिखाई दी पेड़ में। देन अ वुमेन कटिंग ग्रास, तब एक जो है वुमेन ग्रास को कटिंग कर रही थी। स्क्रैम्बल्ड डाउन द हिल साइड, स्क्रैम्बल्ड हियर गिवन मूव्ड क्लम्सली डाउन यूजिंग हैंड्स फॉर सपोर्ट, मतलब कि बैठकर सपोर्ट लेके और जो है ग्रास को जो भी कटिंग करते हैं, ठीक है। हर साइथ, साइथ होता है एक कलर का क्रिसेंट शेप्ड टूल यूज्ड फॉर कटिंग क्रॉप्स, मतलब कि जो है अनाज को काटने के लिए एक आला जिसको हम बोलते हैं। स्वीशिंग थ्रू द हैवी मॉनसून फॉलेज, तभी जो है राकेश को एक घास काटती हुई महिला पहाड़ी से नीचे उतरी। उसकी जो ये घास काटने वाली जो दराती जो हाथ में ले रही थी, मॉनसून के घने पत्तों के बीच से वह गुजर रही थी। शी डिड नॉट ट्राई टू अवॉइड द ट्री, और उसने पेड़ से बचने की कोशिश नहीं की। वन स्वीप एंड द चेरी ट्री वॉज कट इन टू, एक ही बार में पेड़ के 2 टुकड़े कट गए। वेन ग्रैंड फादर सो वट हैड हैपन, जब दादाजी ने देखा कि क्या हुआ था, ही वेंट आफ्टर द वुमेन एंड स्कोल्डेड हर, तो वह उस महिला के पास गए और उसे डांटा। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर्ड, लेकिन जो नुकसान हुआ उसकी थोड़ी ना भरपाई हो सकती है, राइट। मे बी इट विल बी डाई नाउ सेड राकेश, अब राकेश बहुत उदास हो गया और उसको लगा कि अब तो ये वाकई में जो पेड़ है ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मे बी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर को भी लगा हाँ शायद। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी के पेड़ का मरने का कोई भी इरादा नहीं था। बाय द टाइम समर केम राउंड अगेन, अब समर जो है दोबारा आ गई। इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विद टेंडर ग्रीन लीव्स, अब जो है समर जैसे ही आई तो वहाँ पे बहुत सारी शूट्स जो हैं फिर से उसमें एक नए अंकुर से निकलने लगे। शूट्स मीन्स होते हैं अंकुर, विद टेंडर ग्रीन लीव्स, शूट्स होते हैं टहनी। राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू, अब राकेश भी काफी बड़ा हो गया था। ही वॉज 8 नाउ, अब वो 8 साल का हो गया था। दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू हिज विलेज टू हिज फादर हेल्प फादर एंड मदर विद द प्लांटिंग एंड प्लोइंग एंड सोइंग, अब वो इस मॉनसून जो है अपने मम्मी पापा के घर गांव में चला गया था राकेश, हेल्प करने के लिए, खेतों को जोना बोना और उनकी जो है निराई करना। ही वॉज थिनर बट स्ट्रोंगर, वो बहुत ही पतला था बट क्या था, बहुत ही ताकतवर था, स्ट्रोंगर था। वेन ही केम बैक टू ग्रैंड फादर हाउस, जैसे ही वो अपने दादा के घर आया, एट द एंड ऑफ रेन, जैसे ही रेन का सीजन खत्म हुआ, टू फाइंड दैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन अनदर फूड, अब उसने क्या देखा कि चेरी ट्री जो है एक और उसका जो है एक और चेरी का जो है प्लांट उग गया है, और वो और बढ़ गया था। इट वॉज नाउ अप टू हिज चेस्ट, अब वो इतना बढ़ गया था कि उसके चेस्ट तक आ गया था राकेश की। वन डे ही फाउंड अ ब्राइट ग्रीन प्रेइंग मंकीज पर्च्ड हियर। मैंटिस बिलोंग्स टू दी लाइक इंसेक्ट ऑफ ग्रास होपर, एक इंसेक्ट होता है जो ग्रास होपर जैसा लगता है। पर्च्ड ऑन अ ब्रांच, उसको क्या दिखा, जैसे ये आपको दिख रहा है मैंटिस, तो ये ब्रांच के ऊपर था, शाखाओं पर। पियरिंग एट हिम विद बल्गिंग आईज, जो अपनी उभरी हुई आंखों से उसे देख रहा था। राकेश लेट इट रिमेन दियर, राकेश ने उसे वहीं रहने दिया। इट वॉज द चेरीज ट्रीज फर्स्ट विजिटर, क्योंकि वो जो है चेरी के पेड़ पर एक पहला जो है विजिटर था, पहला जो आया जानवर। द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हैरी कैटरपिलर, और दूसरा जानवर कौन सा था, वो कैटरपिलर था, हेरी कैटरपिलर, हु स्टार्टेड मेकिंग अ मील ऑफ द लीव्स, जिसने अपने जिसने
पत्तियों को अपना खाना बनाया। राकेश रिमूव्ड इट क्विकली, राकेश ने अब उसको हटा दिया एकदम से कैटरपिलर को, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन हीप ऑफ ड्राई लीव्स, और जो है सूखी जगह से एकदम से छोड़ दिया। कम बैक व्हेन यू आर अ बटरफ्लाई, उसने क्या कहा उसे, जब तुम बटरफ्लाई बनोगे तब आना। ही सैड विंटर केम अर्ली, अब विंटर आ गई। द चेरी ट्री बैंट लो विद द वेट ऑफ स्नो, और पत्तियों पे जो बर्फ जम गई थी उसके हैवी वेट से वो झुक गई पत्तियां। इन फेब्रवरी, अब फेब्रवरी में इट वॉज राकेश बर्थडे, राकेश का बर्थडे था। ही वॉज 9, अब वो 9 साल का हो गया। एंड द ट्री वॉज 3, और ट्री कितने साल का हो गया, 3 साल का। बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश, बट वो जो है राकेश से, लेकिन लगभग राकेश जितना ही वह ऊंचा था पेड़। वन मॉर्निंग व्हेन द सन केम आउट, एक सुबह जब सूरज निकला, ग्रैंडफादर केम इनटू द गार्डन, ग्रैंडफादर जो है गार्डन में आए टू एब्जॉर्ब द वार्मथ ऑफ द सन, सन की गर्मी लेने के लिए। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, वो जो है ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री, वे चेरी ट्री के सामने रुके। स्टेयर्ड एट इट, उसे देखने लगे फॉर अ फ्यू मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। एंड देन कॉल्ड आउट राकेश, और फिर राकेश को बुलाने लगे। कम एंड लुक, कम क्विकली बिफोर इट फॉल, जल्दी आओ जल्दी, ये गिर जाए इससे पहले। राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री एज दो इट हैड परफॉर्म्ड अ मिरेकल, राकेश और दादा जी पेड़ को ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई चमत्कार कर दिया हो। देयर वॉज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ अ ब्रांच, उसकी जो ब्रांच के जो है एंड में एक हल्का सा गुलाबी फल था। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सीने में, देखिए इमेजेस में, ये दादाजी बैठे हुए हैं और ये राकेश है, और यहाँ पे फल जो है फ्रूट के फॉर्म में आ गए हैं। द फॉलोइंग ईयर देयर वर सम ब्लूजम्स, अब जो है अगले साल जो है और भी फूल खिले। एंड सडनली द ट्री वॉज टॉलर देन राकेश, अब जो है ट्री बहुत ही बड़ा हो गया राकेश से भी, इवन दो इट वॉज लेस देन हाफ हिज एज, और ऐसा लग रहा था जैसे राकेश की आधी से भी कम उम्र का है। एंड देन इट वॉज टॉलर देन ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर से भी वो जो है ट्री काफ़ी बड़ा हो गया है। हु वॉज एन ओल्डर देन सम ऑफ ओक ट्रीज, जो कुछ ओक के पेड़ से भी बड़े थे। बट राकेश हैड ग्रोन टू, लेकिन राकेश भी बड़ा हो गया था। द ट्री केप्ट ब्लॉसमिंग राइट थ्रू द स्प्रिंग, ब्लॉसमिंग यहाँ पे होते हैं फूल, राइट थ्रू द स्प्रिंग, अब जो है ये जो ट्री है पूरी वसंत ऋतु में फूलता रहा, ठीक है, मतलब कि उसमें फूल आते रहे। दैट समर देयर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री, और समर में छोटी छोटी चेरीज आती है। राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैट इट आउट, राकेश ने एक टेस्ट किया और एकदम से थूक दिया। इट्स टू सोर ही सैड, उसने कहा कि ये तो बहुत खट्टा है। देल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कोई बात नहीं, अगले साल जो और बेहतर हो जाएगा। ऑन अ वार्म सनी आफ्टरनून, गर्म धूप भरी दोपहर में, व्हेन इवन द बीज लुक्ड स्लीपली, जब जो है मधुमक्खियाँ भी नींद में लग रही थी। राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंडफादर विदाउट फाइंडिंग हिम इन एनी ऑफ हिज फेवरेट प्लेसेस अराउंड द हाउस, और बिना किसी जो है राकेश देख रहा था दादा को उनकी फेवरेट प्लेसेस पे नहीं, मतलब कि घर के उनमें जहाँ जहाँ उनकी फेवरेट प्लेसेस हैं वहाँ पे देखे बिना ही उसने, देन ही लुक्ड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो, उसने अपने बेडरूम विंडो में से देखा। एंड सो ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर, मतलब रिक्लाइनिंग होता है एक तरह से मतलब कि लेटे हुए, उसने देखा कि दादा जो है विंडो से, अपने बेडरूम की विंडो से, कि दादा जो है एक चेयर पे लेटे हुए हैं उधर पेड़ के नीचे, चेयर अंडर द चेरी ट्री। देयर्स जस्ट राइट अमाउंट ऑफ शेड हियर, दादाजी ने कहा यहाँ छाया बिल्कुल सही मात्रा में आती है। सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर एंड राकेश वेटेड इन साइलेंस until the stars come out, और दादाजी और राकेश चुपचाप इंतजार करते रहे जब तक कि तारे नहीं निकल आए। एंड द नाइट जार बिगेन टू कॉल, और जब तक कि नाइट जार ने आवाज़ देना शुरू नहीं किया। नाइट जार यहाँ पे हम कह सकते हैं एन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट हंट्स एट डस्क एंड डॉन। In the forest below, the crickets and cicadas began turning up, and suddenly the tree were full of sound of insects. अब जो है यहाँ पर मतलब कि नीचे वाले एरिया में, यहाँ पे नीचे जंगल में जो इंसेक्ट्स होते हैं जैसे झिंगुर होते हैं या फिर किकेडर्स होते हैं, वो आवाज़ करना शुरू कर देते हैं, वो आपस में मिलना शुरू कर देते हैं। जैसे इंसेक्ट्स फॉरेस्ट में आपने कभी लेट नाइट निकले हो तो वहाँ से जो है इंसेक्ट्स की आवाज़ आती रहती है, और अचानक से पेड़ों के कीड़ों की आवाज़ गूंजने लगी। देयर वर सो मैनी ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट सैड राकेश, राकेश ने कहा कि यहाँ पे जंगल में बहुत सारे जो है ट्रीज़ है। व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस, यहाँ पे क्या खास है। वाई डू वी लाइक इट सो मच, क्यों हम उन्हें जो है
सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ सेड ग्रैंडफादर। इसलिए क्योंकि हम जो है उन्हें खुद प्लांट करते हैं, खुद उगाते हैं। दैट्स वाई इट इज़ स्पेशल, इसलिए ये हमारे लिए खास है। जस्ट वन स्मॉल सीड, देखो एक छोटे से बीज ने, सेड राकेश एज ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री। आई वंडर्ड, ही विस्पर्ड, इज दिस व्हाट इट फील्स टू बी गॉड। यहाँ राकेश ने पेड़ के नीचे चिकनी छाल को छूते हुए, उसकी स्किन को छूते हुए कहा, बस एक छोटा सा बीज, मुझे आश्चर्य है। उसे मतलब कि विस्पर करते हुए कहा, क्या भगवान होने का एहसास ऐसा ही होता है? सो यहाँ पे उसने बहुत इंजॉय किया, यहाँ पे जो उसने सीड ग्रो किया, खुद देखा उसने उसको बढ़ते हुए, और जो कि उसने अपने हाथों से लगाया था। सो होप यू अंडरस्टूड द समरी। दोनों पार्ट देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा सुनिएगा ज़रूर। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स और बुक की एक्सरसाइज। सो डोंट फॉरगेट, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ।